और वो बुढ़ा आदमी अपने कदम लगता है, तभी एक हट्टा कट्टा आदमी आता है अपने हाथ में तलवार लेके, और वो पूरे उस पे तभी उसे जोर की लात पड़ती है, और वो लात ऐसी पड़ती है कि मानो उसको लगता है कि किसने गरम तवा उस पे दे मारा हो। और ये थे वो सारे टूट पड़े, उनका पूरा फेस में पूरा ब्लड ब्लड उसकी बॉडी की वजह से। और उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो एक चीज सोचो कि मान लो तुम लोग जैसे अपने रोज ऑफिस जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, तुम लोग नॉर्मली उसी रास्ते से अपने ऑफिस जा रहे हो, या फिर कहीं भी स्कूल स्कूल कहीं भी जाते हो तो वहां जा रहे हो, अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हो। पर अचानक से क्या होता है, तुम जब उस रास्ते पे जा रहे होते हो तो तुम किसी वजह से जाते हो। मान लो तुम अगर साइकिल से जा रहे बैलेंस हो गया और तुम गिर गए, लेकिन जब तुम गिरते हो तो तुम बेहोश हो जाते हो, और जब तुम्हें होश आता है तो तुम अलग ही डायमेंशन में होते हो। हाँ, मैं इस बार अलग घर में या अलग उसकी बात नहीं कर रहा, मैं पूरा यही बोल रहा हूँ कि तुम बिल्कुल अलग ही डायमेंशन में जाकर के मिलते हो। तो उस टाइम पे तुम लोगों का रिएक्शन जो है वो कैसा होगा, ये कभी सोचा है? नहीं ना? तो आज की वीडियो में यही होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो जो है ना, आज की जो कहानी है बेसिकली, वो किसी भी बड़े शहर जैसे दिल्ली मुंबई इन बड़े इलाकों की नहीं है। ये जो कहानी है ये उत्तराखंड के नैनीताल से भी 10 किलोमीटर आगे एक छोटा सा गांव है। वहां पे एक लोकेश नाम का लड़का रहता है, उसकी कहानी है। तो लोकेश जो है वो अपनी माँ के साथ रहता है, वो और उसकी माँ अकेले रहते हैं, क्योंकि उसके जो पिताजी थे, उसके जो पापा थे, उनकी डेथ तब हो गई थी जब लोकेश काफी ज्यादा छोटा था। तो तब से उसकी माँ ने उसको ऐसे पाला था। अपनी उनकी दुकान थी, उनकी दुकान क्या थी ना, वो उन्हीं के पापा की पहले स्टार्टिंग से थी, तो मतलब कह सकते हो कि पुरानी दुकान थी। तो वहीं पे ही वो लोग उसको पाल उसी दुकान से उसकी माँ ने उसको पाला था, उसी से उसकी फीस जाती थी और सब कुछ पूरा घर उसी दुकान से चलता था। बट बात ये थी कि वो एक तो इतना दूर है, नैनीताल में तो चलो फिर भी टूरिज्म है, टूरिस्ट आते हैं, बट वहाँ कुछ गाँव में कुछ नहीं था, बिल्कुल कोई ना टूरिस्ट आते थे ना कुछ होता था। वो गाँव बिल्कुल सूना सूना सा रहता था, और वहाँ के लोग जो थे वो भी इतने मतलब बेकार थे कि वो उससे उधार ले लेते थे उस औरत से, और फिर उसको पैसे वापस भी नहीं करते थे। मतलब वैसे ही एक तो वो इतनी गरीब हो चुकी थी क्योंकि सब कुछ उसका खत्म हो गया था, और ऊपर से वो उनसे पैसे लेकर के ईमानदारी का भी जो वो कमा के उस पे भी वो नहीं वो कर लेते। बट वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश थे, ठीक है। तो लोकेश भी साइकिल से जाता था, और सुबह की ठंड में बिल्कुल मस्त साइकिल चलाते हुए पहाड़ों के बीच में से वो रोज जाता था। तो आज भी उसके लिए एक बिल्कुल नॉर्मल दिन था कि वो साइकिल चलाते हुए मस्त अपने मजे में जा रहा है। लेकिन आज उसका एग्जाम था, बट पता नहीं क्यों लोकेश पढ़ने में अच्छा था, लेकिन उसको एग्जाम से डर लगता था। एग्जाम शब्द सुनते ही ना मतलब उसको ऐसा लगता था कि पूरी बॉडी में करंट दौड़ने लग जाता था, ठीक है। पता नहीं क्यों, पर पढ़ने में अच्छा था तो नंबर भी अच्छे आते थे, बट पता नहीं फिर भी। तो आज उसका एग्जाम था और आज उसको फिर वैसे ही हो रहा था, डर लग रहा था। पर उसने ज्यादा गौर नहीं किया, उसने खाना वाना खाया और चला गया एग्जाम देने के लिए। तो रोज की तरह वो वही साइकिल में जा रहा था, बट आज ये था कि सर्दियों के दिन में आज कुछ ज्यादा ही कोहरा लगा हुआ था, जिसकी वजह से ना उसको कुछ साफ दिख नहीं रहा था। अब वो क्या करता है, अपनी साइकिल से जाता है और डेली जिस रास्ते से जाता है उसी रास्ते से जा रहा होता है। जब उस रास्ते से वो आगे जाता है तो उसको रोज एक मोड़ मिलता है, बहुत लंबा सा। पहाड़ों के रास्ते तुमको पता है यार, कैसे घूम घूम के, ठीक है। तो उसको वो मोड़ आज भी मिलता है, और वो उस मोड़ से साइकिल काट रहा होता है, उसने हैंडल मोड़ा अपनी साइकिल काटने के लिए, लेकिन उसके आगे एक पूरा ब्लैक कलर का इतना लंबा चौड़ा सांप ऐसे फन ऐसे करके पूरा वहां पे बैठा हुआ था। अब ये देख के वो डर गया कि क्या करूँ, यहाँ मेरे को पेपर है, जाना भी जरूरी है, और ऊपर से ये सांप भी यहाँ पे बैठा हुआ है। तो वो क्या करता है, तेजी से एकदम साइकिल उस सांप के बगल में से निकाल लेता है। पर उसको ये नहीं पता ना कि वहां की रोड इतनी पतली है और उसका डिसीजन इतना गलत है। जैसे ही वो उस सांप के बगल से अपनी साइकिल निकालता है, वो सांप डर जाता है और वो उसी के ऊपर कूद जाता है, और सांप के कूदने की वजह से ना वो पूरा का पूरा गिर जाता है नीचे अपनी साइकिल के साथ, लुढ़कते लुढ़कते धीरे 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 नीचे जाते 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 वो एक पेड़ पे आके अटक जाता है, और वो वहां पे जाके बेहोश हो जाता है। उसकी पूरी आंखों के सामने सब कुछ ब्लैक ब्लैक हो जाता है, तो कुछ समझ में नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और एकदम से नीचे जाके बेहोश हो जाता है। बीच में इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, लेकिन आज ही संडे के दिन शाम को 6 बजे स्ट्रीम होने वाली है, तो अगर तुम लोग वीडियो देख रहे हो तो एक बार स्ट्रीम में जरूर आ जाना, क्योंकि उसमें हम करने वाले हैं कुछ फनी रिएक्ट्स और एक अपने दोस्त के साथ लाइव हॉरर स्टोरी। और अगर तुम लोगों की हॉरर स्टोरी है तो तुम भी लाइव स्ट्रीम में आके बता सकते हो, मैं तुम लोगों को डिस्कॉर्ड में ले लूंगा, ठीक है। तो एक बार ज्वाइन जरूर कर लेना। अब जब उसकी धीरे धीरे आंखें खुल रही थी ना, तो उसको अपने आसपास ढोल नगाड़ों की आवाज आने स्टार्ट हो गई थी। मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई कुछ बजा रहा है, अलग ही लैंग्वेज में गाने गा रहा है। वो लैंग्वेज उसकी जानने की नहीं थी, वो उत्तराखंड से था, उसको पहाड़ी आज उसकी पहाड़ी लैंग्वेज में नहीं लग रही थी, ना वो हिंदी थी ना वो इंग्लिश थी। अलग ही लैंग्वेज में लोग वहाँ पे गाना गा रहे थे और ढोल नगाड़े बजा रहे थे, और वो बेचारा उतनी ऊपर से गिरा था तो उसको पूरा बॉडी में दर्द हो रहा था, उससे अपनी आंखें भी नहीं खोली जा रही थी।
पर जैसे-तैसे करके उसने अपनी आँखें खोली और धीरे-धीरे से देखता है तो उसको वहाँ पे कुछ अलग ही माहौल लगता है। तो वो फिर बोलता है कि मैं कहाँ पे हूँ? मैं तो एग्ज़ाम देने जा रहा था, ये मेरे साथ क्या हुआ और मैं यहाँ कैसे आ गया? और तुम सब कौन हो? तुम सब कैसे आवाज़ कर रहे हो? पर उसको कुछ नहीं दिखता, सब कुछ वहाँ ब्लैक-ब्लैक दिखता है। तभी अचानक से एक तरफ से एक दरवाज़ा खुलता है और उसको एक रोशनी सी आती हुई दिखाई देती है, कि तब वो समझता है कि अच्छा मतलब मैं अंधेरे कमरे में था अभी तक और जो मेरे को अभी भी धुंधला दिखाई दे रहा है या फिर नहीं दिखाई दे रहा, वो अंधेरी की वज़ह से हो रहा है और बाहर ही ढोल नगाड़े बज रहे हैं। वो इतना जैसे ही समझता है, तो तभी कोई उस अंधेरे कमरे से आता है, वो 2 लोग होते हैं। और 2 लोग उसको यहाँ बिल्कुल ऐसे इस यहाँ से पकड़ कर के एकदम खींचते हुए लेकर के जाते हैं और वो पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ और तुम लोग ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हो? बट जब वो उनको देखता है ना, उनका रंग रूप देखता है, वो देखता है बिल्कुल काले से लोग, उनकी कोयले जैसी, जैसे लाल कोयला नहीं होता वैसे इसकी आँखें उन लोगों की, और पूरा का पूरा उन लोगों ने पुराने पत्तियों के, फूल पत्तियों के कपड़े पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था मान लो कि वो आदिवासी के टाइम पे आ गया है, ऐसा उसको फ़ील हो रहा था। तो उसके आगे ना वो उसको कुछ कह भी नहीं पाया, मतलब जैसे वो दिख रहे थे, वो दिखे, उसको कुछ कह भी नहीं पाया, उसके मुँह से आवाज़ भी नहीं निकली कि मैं पूछ लूँ इनसे, कह दूँ कि क्या हो रहा है मेरे साथ। जब वो 2 आदमी उसको लेके जा रहे थे तो वो आस-पास देख रहा था, तो उसको दिखा कि यहाँ पे औरतें हैं, बच्चे हैं, आदमी हैं, बट कोई भी ना यहाँ पे बुड्ढा आदमी नहीं है अभी तक भी। जो भी वहाँ पे है, वो सारे के सारे जो है यंग एज के ही हैं, थोड़े जवान ही हैं और पूरे मेल, फीमेल और बच्चे, चाइल्ड सब हैं, बट कोई भी एक बुड्ढा आदमी नहीं है। तो ये चीज़ भी उसने अपने दिमाग में थोड़ी-सी क्लिक करके रखी थी कि यार ऐसा क्यों है कि यहाँ पे कोई भी जो है बुड्ढा आदमी नहीं है। वहाँ पर मतलब वो लोकेश को देख के लोग इतना खुश हो रहे थे, खूब नाच रहे थे, गा रहे थे, जश्न मना रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पे ना किसी की शादी हो रही है और उस हिसाब से पूरी प्लानिंग चल रही थी, गाने-वाने बज रहे थे, मतलब बज रहे थे, मतलब वो लोग बजा रहे थे, सब कुछ ऐसा हो रहा था पूरा, पर उसको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी कि किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। लेकिन अब की बार उसने थोड़ी हिम्मत दिखाई और वो ज़ोर से बोला चिल्लाते हुए कि तुम लोग कौन हो और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ और मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो अपना एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा था। तभी उसे जोर की लात पड़ती है और वो लात ऐसी पड़ती है कि मानो उसको लगता है कि किसने गरम तवा उस पे दे मारा हो, और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। सब कुछ उसके सामने ब्लैक हो जाता है, उसको कुछ भी नहीं दिखता, सब दिखना बंद हो जाता है। उसकी दोबारा से आँखें खुलती हैं और जब उसकी आँखें खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने एक बुड्ढे आदमी को वो लोग लेके आ रहे हैं और उसके पीछे पूरा का पूरा एक ग्रुप आ रहा है नाचते-गाते हुए, और उस ग्रुप में एक आदमी को उन लोगों ने अपने कंधे पे उठा रखा है। ऐसा लग रहा था कि मानो वो पूरी सारी वो प्रजा हो और वो जो किसको कंधे पे उठाया है वो उनका राजा हो। तो वो उसको लेते हुए आ रहे थे सामने-सामने से उस राजा को, और वो जो बुड्ढा आदमी है वो क्या करता है, वो अपनी गर्दन को उस पत्थर पे रख देता है उसी टाइम पे। पर अभी लोकेश को यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और वो बुड्ढा आदमी अपनी गर्दन रखता है, तभी एक हट्टा-कट्टा आदमी आता है अपने हाथ में तलवार लेके, और वो पूरी उस पे, ठीक है, और उसके बाद बट चौंकाने वाली बात ये थी कि जब उसने उसकी गर्दन को हमला किया, तो वहाँ पे बिल्कुल भी एक बूँद उसका खून नहीं निकला। और ये इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि जैसे ही ये चीज़ हुई, तो जो बुड्ढे आदमी की डेड बॉडी थी, उसकी तरफ सारे के सारे जो भी वहाँ पे औरतें, आदमी और जो बच्चे थे, वो सारे टूट पड़े। उनका पूरा फेस में पूरा ब्लड ब्लड उसकी बॉडी की वजह से, और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है।